हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और हम आज आपको लेके आए हैं दमदमा साहब। तो गाइस, ये रहा दमदमा साहब और हम कैसे गए थे दमदमा साहब उसका भी पूरा विवरण मैं आपको बताऊंगी। ये रहा दमदमा साहब का बाहर का लुक। इतना प्यारा दृश्य है, प्यारा नज़ारा है। और गाइज, ये रहे हम और मेरी भाभी। तो गाइज, हम ऑटो से गए थे दिल्ली के अंदर। बारिश का खूब ही मौसम है, देख रहे हैं, झमाझम बारिश हुए जा रही। तो बारिश में अपनी गाड़ी से घूमने का अलग मज़ा है और थोड़ा ऑटो के साथ घूमने का थोड़ा सा अलग मज़ा है, क्योंकि यहाँ की जो सड़कें हैं ना, जहाँ पे दमदमा साहब है, वहाँ की सड़कें काफ़ी साफ़ सुथरी हैं। तो हम लोग ऑटो से, देखिए, दमदमा साहब जा रहे हैं और बाहर का व्यू भी आपको दिखाते जा रहे हैं कि ये देखिए ऑटो है हमारे साथ, ये देख रहे हैं ऑटो वाला सरदार जी भैया जो है। तो मैंने भैया को बोला, भैया आप भी ना दमदमा साहब में जाके गुरुद्वारे मत्था टेक लेना। कह रहा नहीं मैडम, मैं नहीं जाता इस तरह से। तो गाइज, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है और उन्होंने मना कर दिया। तो फिर हम लोग दोनों मिलके, और ये रहा दमदमा साहब का बाहर का जो लुक है, बाहर जो गार्डन बना हुआ है। तो दमदमा साहब के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूँगी कि इसका निर्माण कैसे हुआ। तो यह गुरुद्वारा साहब श्री गुरु गोविंद साहब जी और बादशाह बहादुर शाह जफ़र के बीच सन 1707 ईस्वी की मुलाकात की याद में सुशोभित किया गया, यानी कि बनाया गया है। इस बीच में हम अपनी बहुत सारी चीज़ें आपको बीच बीच में हम ये दिखाएंगे कि गुरुद्वारा, ये देखिए गुरुद्वारा, और गुरुद्वारा चारों तरफ से बड़े सुंदर गार्डन के बीच में बना हुआ, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। तो बहादुर शाह के दिल्ली तख्त के ऊपर कब्ज़ा होने के बाद श्री गुरु गोविंद साहब जी ने दिल्ली का आगमन किया और सिख फ़ौजों सहित अपनी रिहायशी मोतीबाग में रखी। तो उनका मोतीबाग गुरुद्वारा आपको मैंने अपने ब्लॉग में आपको दिखाया है कि मोतीबाग का गुरुद्वारा भी हमने आपको दिखाया है। तो वो अपने फ़ौजों के साथ गुरु गोविंद साहब जी ने मोतीबाग में रुके थे। और गुरु गोविंद साहब की बादशाह से मुलाकात का स्थान हुमायूं का मकबरा और हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह, ये पास में ही है। तो इन जगहों पे मुकर्रर किया गया था। तो अब हम गुरुद्वारे के अंदर हैं। तो अब मैं मत्थर जो हमने आगे अरदास किया और उसके बाद फिर हम बाहर की ओर निकल आए। तो हुमायूं के मकबरे और हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह के पास मुकर्रर हुआ। और शुरुआत की मुलाकात के दौरान गुरु साहब जी ने उन फौजदारों, अमीरों, वज़ीरों और पहाड़ी राजाओं के नाम दिए जिन्होंने मासूम शहजादे और निर्दोष सिखों के ऊपर जुल्म ढाए थे और धोखे फरेब से आनंदपुर साहब खाली करवाया था। तो ये देखिए, ये भी काफ़ी मतलब अच्छी जगह है। तो खाली करवाया था। गुरु घर का कीमती सामान, जो भी उनके कीमती सामान थे, साहित्य खजाना, वो सब कुछ ही बर्बाद कर दिया था। ये जुल्मकारी की दास्तां को सुनकर बादशाह ने उन्हें भरोसा दिलाया। ये सारी जो उन्होंने अपने के ऊपर जो उनके ऊपर आप बीती थी, तो गुरु साहब जी ने ये सारी दास्तान बहादुर शाह को सुनाया। तो फिर उन्होंने ये कहा, सुन के बादशाह ने उन्हें दिलासा दिलाया कि तख्त को सुरक्षित करते ही इन सब दोषियों के ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये कहा कि जब हमारी तख्त सुनिश्चित हो जाती है, हम राजा बन जाते हैं, तो जो भी लोगों ने अत्याचार किए थे तो उनके ऊपर हम उचित कार्रवाई करेंगे और सज़ा देंगे का उन्होंने भरोसा दिलाया था। और उसके बाद इसके पश्चाताप शाही फौजी और सिख फौजी अपने जो हैं कर्तव्य दिखा रहे थे। उनके पश्चाताप शाही फौजी और सिख फौजी जो हैं कर्तव्य दिखाने लगे। बादशाह सिखों के कर्तव्य देख के बहुत हैरान हुए।
जो कहते हैं कि जब शाही जो होते हैं, जो फ़ौज राजाओं के जो फ़ौज थे, और सिखी गुरु गोविंद साहब के जो सिखी जत्था फ़ौज थे, उनके बीच उन्होंने करतब दिखाए। तो ये देखिए, ये है गुरुद्वारा दमदमा साहब, तो उन्हीं की याद में ये बनाया गया है। इसकी तो साहब को जब उन्होंने करतब दिखाए, तो इन घटनाओं को, तो वो करतब देख के जो बहादुर शाह जो थे वो काफ़ी हैरान हुए, और इन घटनाओं को याद करके ये गुरुद्वारा दमदमा साहब बनाया गया है। दमदमा साहब आज भी साहिब कमाल श्री गुरु गोविंद साहब जी के अलौकिक शख्सियत की याद दिलाता है कि वो कितने मतलब अच्छे हमारे गुरु थे। तो ये देखिए कि ये है दमदमा साहब, और हम यहाँ से मत्था टेकने के बाद थोड़ा सा हमने यहाँ के जो बाग बागीचे हैं, जहाँ का ये जितने भी कुछ लिखे हुए थे, जो चीज़ें थे, उसको हमने पढ़ा। फिर हमने अपनी यादगार के लिए कुछ फ़ोटोएँ वगैरह भी हमने बनाई, और इसे सोचा अपने ब्लॉग में हम डालेंगे। तो ये हमारी भाभी है, भाभी भी कह रही थी कि चलो इतने सारे जो सुंदर सा दृश्य है, जैसे ये गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे के सामने ही बहुत बड़ा गार्डन है, वहाँ तरह तरह के फूल हैं, पेड़ पौधे हैं, जो आपको आकर्षित करेंगे, और बड़ा ही शांतिमय स्थान है। आप जब भी कभी जाइएगा तो यहाँ भीड़ भड़ाका बिल्कुल नहीं होता है, बड़ा शांति होती है जगह को। तो आप भी जाइए दिल्ली का गुरुद्वारा दमदमा साहब। तो गाइज़, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ये आप ज़रूर बताइएगा। हम इतने प्रयास के साथ, इतने प्रयत्न के साथ हम वीडियो को बनाते हैं ताकि आपको अच्छा लगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।